हेलो एवरीवन। ओरिफ्लेम सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद हम लोग काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, यानी आप काम क्या करें। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने ज्वाइन क्या किया है। ठीक है, दिस थिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने ज्वाइन किया है एक लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपका अपना बिजनेस। ठीक है, तो ये बिजनेस है। बिजनेस को आप खुद चलाएंगी, ना कि मैं आपको बताऊंगी। आपको डायरेक्शन हम दे सकते हैं, बिजनेस आपका है। आइडियाज़ किसके होंगे? आपके होंगे। इंटरेस्ट आपका होगा। ओके, अब हमने इस सिस्टम में कितनी अर्निंग करनी है, इस बिज़नेस में कितनी अर्निंग करनी है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो मैं 50,000 अर्न करना चाहती थी फ्रॉम दिस सिस्टम फ्रॉम वेरी स्टार्ट, और ये मेरा टारगेट था। टारगेट क्यों ज़रूरी है? टारगेट इसलिए ज़रूरी होता है सेट करना, क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाता है। अगर मेरे पास मैप मौजूद है हार्ले स्ट्रीट से इस्लामाबाद जाने का, तो मैं यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ। बट अगर मेरे पास मैप मौजूद नहीं है तो मेरे लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं अपना टारगेट असाइन करती जाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कराची जाना है तो मेरे पास कराची की टिकट होनी चाहिए। अगर मुझे लाहौर जाना है तो मेरे पास लाहौर की टिकट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने ये इनकम लेनी है तो मेरे पास इसका प्लान होना चाहिए। अगर मैंने ये इनकम लेनी है तो मेरे पास इसका प्लान होना चाहिए, और उस प्लान पे अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहिए मुझे। स्लो प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। दिन रात अच्छे से लगा के, पूरी मेहनत करके, अच्छे से सोच समझ के 3 महीने में, मैं स्क्रीन से देख रही हूँ, असल में थोड़ा सा मसला हो रहा है मुझे देखने में। 3 मंथ्स में हम मैनेजर टाइटल अचीव कर सकते हैं। 6 महीने में सीनियर मैनेजर टाइटल अचीव कर सकते हैं। ओरीफ्लेम सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने सिस्टम को स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि बड़ा ही आसान बना देता है इसको समझना। बट हम समझते कम है, और क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं में टाइम गुजार देते हैं। अगर सच्चे दिल से काम करें तो काम बहुत अच्छा होता है इस सिस्टम में। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता कि आप काम कर रहे हो और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। हम काम नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आता है। ठीक है जी, डेली के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना काम करना नहीं होता। इस चीज़ को हमने समझना है। इनपुट डालना काम होता है। इनपुट कैसे डाला जाए? रोज़ डिफरेंट लोगों से बात की जाए खुद। ठीक है, ये सिस्टम पूरा डिपेंड कर रहा है बीपीज़ पे। 1 BP इज़ इक्वल टू 61 रुपीज़। बीपी वैल्यू न्यू 61 रुपीज़ है। 1 BP मिलता है 61 रुपये की सेल पर। ठीक है, 61 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 100 BPs। ये हमारा एक पर्सनल मिनिमम टारगेट होता है, पर्सनल सेल का। पर्सनल सेल का मिनिमम टारगेट, ठीक है, 100 BPs का। यानी ठीक है जी,
इस बीपीस की बेस पे ही हमारी कमीशन की कैलकुलेशन होती है, और ये कमीशन कैलकुलेशन आपको बाद में सिखाई जाएगी, क्योंकि अभी आप इसको कंफ्यूज करोगे। ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ ये भी मैंने पूरी नहीं बताई, ये क्या है, पेंडिंग में है। ठीक है जी। अब हम बात करें, लेकिन ये मैं इसको कनेक्ट ज़रूर करूँगी कि यही वो चीज़ है जो ये 50,000 या 1 लाख पे हमें लेके जाएगी। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो है 20% कंसल्टेंट डिस्काउंट कह लो या प्रॉफिट कह लो। ठीक है जी। कोई भी प्रोडक्ट कैटलॉग में अगर 1000 की लिखी हुई है तो आपको 800 की मिलेगी। जो चीज़ें, जो पिक्चर्स, डील्स वगैरह एडिट करके बनाई जाती हैं वो कंसल्टेंट प्राइस पे बनाई जाती है, ना कि कस्टमर प्राइस पे। ठीक है जी। थोड़ा बहुत मार्जिन होता है बट वो कस्टमर प्राइस पे नहीं होती, कंसल्टेंट प्राइस पे होती है। हम कस्टमर को अपनी प्राइस में ऑफ़र कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। ठीक है जी। 20% प्रॉफिट मिलता है हमें, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट, क्योंकि ये हमें कंपनी से पहले मिल जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 की कोई चीज़ बेची है कैटलॉग प्राइस पे, तो मुझे वो चीज़ कंपनी 800 की दे रही है, मैंने उसको 1000 का देना है, तो 200 रुपये मेरे पास पहले आ जाएंगे। जी जी। उसके बाद हमारे पास कैश प्राइस आ जाते हैं। ठीक है जी। इस मंथ भी कैश प्राइस है, फ्रॉम लीडर, फ्रॉम कंपनी, बोथ होते हैं। लीडर की तरफ से है अभी। ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ़र, गिफ्ट्स, कैंपेन, वेलकम ऑफ़र, इधर हमारे पास 5-6 किस्म के गिफ्ट्स हैं। ठीक है जी। आपने माइंड में रखना है कि वो सारे आप लोग विन करें। स्पेशली वेलकम प्रोग्राम की डिटेल्स लाजमी लें। ठीक है। ये आपका अपना काम है कि आपने ये डिटेल लेनी है, सिलेक्शन की लेनी है। इसी तरह रिक्रूटमेंट कैंपेन की लेनी है। रिक्रूटमेंट ऑफ़र मेंबर को ज्वाइन कराने पे आती है। सिलेक्शन मंथली टारगेट को पिक करने पे आती है। वेलकम महीने के फर्स्ट 3 मंथ्स होता है। ठीक है। तो दीज आर द 3 बेनिफिट्स जो कि आपको गिफ्ट्स की फॉर्म में मिलता है। और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जो आपको खुद से दे रहा हो, आपके आने पे या जाने पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। लाइफ सेट कर रहे हो आप, ट्रेनिंग ले रहे हो आप, ट्रेनिंग आपको फ्री मिल रही है, सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिल रहा है। ठीक है। फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री ट्रेनिंग मिल रही है। फ्री है इसको इसलिए फॉर ग्रांटेड ना लें। मेरा समझाना आपके लिए आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे मैं हज़ारों एग्जांपल्स बता सकती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ पे ग्रूम किया है, वो ज़ीरो से हीरो बने हैं। वो लोग जो कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं कमाते थे, वो यहाँ पे कामयाब हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट लोग काम करते हैं। ओरिफ्लेम को मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक समंदर की तरह, एक पानी की तरह है जो अपनी जगह बना लेता है हर की लाइफ में। तो अगर आप इसको अपनी लाइफ में अच्छे से जिसे कहते हैं मर्ज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बट आपने अपना टारगेट सेट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी। यहाँ सिस्टम में बड़ी खूबसूरत सी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है। जिन पे चल कर हम बहुत ही आराम से आगे बढ़ सकते हैं। जो सीढ़ियाँ हैं 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% एंड 21%। अब यहाँ पे आपको 2 लेवल्स का जिक्र मैंने पहले किया, 12% एंड 21%। सीनियर मैनेजर टाइटल होता है 21% और 12% है मैनेजर टाइटल। मैनेजर के 3 लेवल्स हैं, 12, 15, 18। ठीक है। तीनों मैनेजर होते हैं, 18 और 21 में सीनियर मैनेजर। 0% पे हमारी शुरुआत होती है। ठीक है। जैसे ही हम अपना ग्रुप सेल अपने लोगों के साथ 200 बीपीस करते हैं, हमारा 3% हो जाता है। और जैसे ही 600 करते हैं, हमारा 6% हो जाता है। जैसे ही हम 1200 करते हैं, हमारा 9% हो जाता है। जैसे ही हम 2400 करते हैं,
हमारा 12% हो जाता है 4,000, 6,600 और 10,000। ठीक है, 200 से कम कम पे 0% होता है। ठीक है, ये बीपी डिसाइड करते हैं कि हमारा लेवल क्या है। तो अब अगर आप ये लेवल हिट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया 3 महीने, मतलब बहुत ही आराम से 3 महीने अगर कोई काम कर रहा है कंसेक्टिव डेली, अगर वो नए लोगों से बात कर रहा है, अच्छी नीयत से काम कर रहा है, कस्टमर बना रहा है, मेंबर बना रहा है, तो 12% करना 3 महीने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और उसी को कंटिन्यू रखे, अगर ये नहीं कि मैनेजर बन गए तो बस अब आप कहें कि बस हम सब कुछ हो गए, कंटिन्यू रखे तो 6-7 महीने में सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। और अब 6 महीने काफ़ी आइडियल टाइम चल रहा है, लोग ये कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, जो नहीं कर रहे वो नहीं बढ़ रहे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ तक सिस्टम समझाया, अब काम करना कैसे है वो बताऊंगी। इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा कि आपका बिजनेस है, आपको करना है, ठीक है, बट नहीं समझ आ रहा, मैंने कभी नहीं किया, तो एक फ्री ट्रेनिंग है आपके लिए। आइडियाज़ आपने खुद लगाने हैं इसमें। ठीक है जी, बिजनेस आपने एक स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, उस प्रोडक्ट को बनाने में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, रिसोर्सेज चाहिए, प्रोमोट करना है, उसका एक क्रेडिबिलिटी बनानी है कि भाई प्रोडक्ट अच्छी है, जेन्युइन है, उसके अलावा काम कर रही है। अब ये सारे स्टेप्स जो मैंने गिनवाए हैं आपको, ठीक है, कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट उस पर करनी है, टाइम इन्वेस्ट करना है, रिसोर्सेज लगाने हैं, जितनी भी चीज़ें गिनवाई ये सब हमने करना है। ठीक है, ओरीफ्लेम सिस्टम में ये प्रोडक्ट आपकी है, इस चीज़ को समझें, आपकी प्रोडक्ट है, यू आर द ब्रांड पार्टनर, आपकी ही प्रोडक्ट है, ये मेहनत बस आप नहीं कर रहे, आप यहाँ पे पार्टनर हैं। तो इसको जब प्रमोट करें तो इस प्रोडक्ट को ओन करके प्रमोट करें। जो लोग प्रोडक्ट को ओन नहीं करते, प्रोडक्ट की इज्जत नहीं करते, वो लोग ओरीफ्लेम में मैंने नहीं देखा कि आगे आएंगे। अगर आप सिस्टम की, प्रोडक्ट की इज्जत नहीं करेंगे, आप आगे नहीं आएंगे। देयर आर पीपल जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाते, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन वैल्यूज़ को समझते नहीं हैं। और ये सिस्टम वैल्यूज़ का है, ख्वाबों का है, ड्रीम्स पूरे करने का है, लेकिन जो स्टेप्स है उन स्टेप्स पे आपने उतरना है। ठीक है, अब सिस्टम प्रोडक्ट को ओन करना मतलब मैंने अगर ये काम स्टार्ट करना है तो मैंने करना क्या है। सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने अपना डिसाइड करना है मैं हूँ क्या। ठीक है, मैं हूँ ब्यूटी कंसल्टेंट। अब जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सबके सब इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स हैं, यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं। लिपस्टिक है, स्क्रब है, फेस वॉश है, ठीक है, सोप है, क्रीम है, टूथपेस्ट है, जितनी चीज़ें हैं। और एक चीज़ होती है स्किन ट्रीटमेंट, जितनी भी, ये बड़ा मेन है स्किन ट्रीटमेंट। और ये दो दो तरीके होते हैं,
प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। एक होता है हमारे पास कि हम ये अनाउंस कर दें किसी को कोई इशू है तो वो हमसे रब्ता करें। ये एक तरह इफ़ेक्टिव इस तरह होता है कि अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेकल्स हैं, अगर वो आपसे लेता है ट्रीटमेंट तो आप उसको 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हो। उस ट्रीटमेंट से उसको आपने सलूशन देना है, गाइड आपने ऐसा करना है कि उसको इस चीज़ का सलूशन मिले। लेकिन अगर आप उसको क्या नाम है ये सलूशन देते हो तो ज़ाहिर है वो सलूशन कॉस्ट करेगा 4 to 5,000 में। तो लोग समटाइम्स इतना बजट नहीं निकाल पाते। वजह क्या होती है? उनको ट्रस्ट नहीं होता। अगर आप किसी को सलूशन दे रहे हो तो उसको आप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। ब्रांड पार्टनर आपका बिजनेस है, आपका कारोबार है। अगर कोई मुझे ऑर्डर देता है या मुझसे प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो मुझ पे क्या कर रहा है? ट्रस्ट कर रहा है। अगर कोई मुझसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा तो वो मेरे कैरेक्टर पे या मेरी रेपुटेशन पे शक कर रहा है। प्रोडक्ट पे शक नहीं कर रहा, प्रोडक्ट का उसको नहीं पता। अगर मेरी रेपुटेशन है कि मैं झूठ बोलती हूँ डिफरेंट चीज़ों में तो वो कहेंगे कि ये अभी भी झूठी बोल रही है। लेकिन अगर मेरी रेपुटेशन ऐसी नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो अपने आप को सामने रखते हैं हम। यू आर द मेन फेशिया ऑफ आर बिजनेस। मैं हूँ सामने, मेरी प्रोडक्ट है। इस ओन करने को जब हम सीखेंगे ना फिर हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर सकेंगे। ज़्यादा परेशान ना हो, 6-7 प्रोडक्ट्स देखें जो आपको लग रही हैं कि डिस्काउंट वाली हैं। ठीक है, मैं अभी शेयर कर दूंगी आपके साथ कौन सी वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिन पे हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को अपनी तरफ से खुद से स्टडी करने की कोशिश करें। जो मैंने बताया है वो देख लो, वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शंस देख लो, आपको समझ आ जाएगा प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक है, अब मैंने बताया एक तरीका कि आप केसेस को डील कर सकते हो, जैसे उससे आपको डायरेक्ट पॉइंट्स भी मिलते हैं। यानी 5,000 की सेल पे ज़ाहिर है आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक तरीका मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है जी, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हो। जब आप दोनों तरीके अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगी कौन सा सेलेक्ट करें, आपकी चॉइस है। ठीक है, आपने आगे कन्वे करना है। जब आप लोगों को अच्छे से कन्वे कर पाओगे, ज़्यादा लोगों पे अटैम्प्ट करोगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 4-5 हज़ार ज़्यादा जल्दी लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो ये तरीका उस हिसाब से अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई कर दे इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे तो जो है वो आपका बीपी जल्दी हो जाते हैं। उसके अलावा वो प्रोडक्ट यूज़ करके इंसान सेटिस्फाइड ज़्यादा हो जाता है जब वो केसेस को डील करके केस पे बात होती है तो। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेट करना मतलब कोई भी ऑफर प्रोडक्ट जो कि हम हाईलाइट कर रहे होते हैं बार बार ग्रुप में, उसको आपने टारगेट कर लेना है। अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर रही हूँ ग्रुप में तो आप उसमें से 5, 6, 7, 8 या 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 भी ज़्यादा सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं। कैटलॉग में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वी हैव मोर देन 300 प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम उसमें से हाईलाइटेड प्रोडक्ट ही आपको बता रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट टारगेट क्या हो गया? ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको कम से कम करना चाह रही थी बट थोड़ा सा मैं ज़रा समझा रही हूँ क्योंकि मैं ये बिल्कुल न्यू कमर के लिए कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट को किस तरीके से ओन करना है ये सबसे ज़रूरी काम है। प्रोडक्ट ओन करेंगे तो उसकी चीज़ें देखेंगे। प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन देख लें जाके फ़ौरी तौर पे उस पे से गूगल से, या आप
नहीं देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बस जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ग्रुप में उसको फॉलो कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट के हवाले से उसके डेमोज वगैरह सब कुछ शेयर हो रहे होते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, और रिव्यूज़ भी लोग सब शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये वो डिटेल्स हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट है पहले न्यू कमर के लिए। बस अब आप अपने काम को स्टार्ट करें, प्रोडक्ट से जो है वो फ़ायदा उठाएं, प्रोडक्ट को देखें समझें। हमारी वेबसाइट है pk.oriflame.com। आप अपना जिसे कहते हैं PDF फाइल कैटलॉग की वो पास रखें, हार्ड कॉपी में जब PDF मिले वो पास रखें, उसको जो है वो समझें और अच्छे से वर्क करें, ठीक है जी। इस सिस्टम पे जब हम काम करते हैं तो हम ज़ीरो से हीरो का सफ़र पूरा कर लेते हैं, हम यहाँ अपने टारगेट को पहुँच जाते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो अपने 100 कंप्लीट करने हैं, पर्सनल टारगेट पूरा करना है। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ। पर्सनल टारगेट 100 BPs का है, इसी के तहत हमें फर्स्ट बेनिफिट यानी सेल एक्शन मिल जाता है, इसी के तहत हमें वेलकम मिल जाता है, वेलकम 1, ठीक है, और मिनी वेलकम ये बुक होता है, और ये वाला मिल जाता है, रिसीव हो जाता है, ये रिसीव हो जाता है, ये रिसीव हो जाता है, ये बुक हो जाता है। और इसी के तहत आपकी RC का फर्स्ट क्राइटेरिया भी पूरा हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जब हमारा ग्रुप टारगेट होता है वो ये होता है कि जैसे हमने इस काम को सरअंजाम दिया या हमने 100 कंप्लीट किया, ऐसे हम अपने दोस्तों के कंप्लीट करवाएं। यानी ये मैं हूँ, अगर मैंने एक काम कर लिया, अब मैं अपने 4-5 दोस्तों से अगर ये काम करा लूँ, फिर ज़ाहिर शुरू तो हम एक से करेंगे ना, एक ने किया, दूसरे से करा लिया, तीसरे से करा लिया, चौथे से करा लिया, पांचवें से करा लिया, तो ये मैंने खुद किया। तो ये तरीक़ेकार है वर्क करने का, ठीक है। अगर मैंने 5 लोगों से करा लिया, खुद भी कर लिया, तो मैं 6 लोग हो गई, 6% हो गई, ठीक है जी। 600 पॉइंट्स मैंने कर लिए, तो ये ग्रुप पॉइंट्स हैं। इसी तरह इसी को जब हम डुप्लिकेट करते हैं, या 6 लोग अगर आगे बढ़ते हैं, 4 लोग भी डुप्लिकेट कराते हैं दूसरे महीने, तो 6 4 2400 हो गए, और यहाँ हम मैनेजर टाइटल पे आ रहे हैं। तो यहाँ डुप्लीकेशन रिक्रूटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपने इस पे फोकस करना है। पहले 100 पॉइंट्स करना आप खुद समझ लें, ताकि अगले को भी समझा सकें। 100 कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी।